पार्टधारी हैं। जन्म जन्मांतर अपने अपने अलग अलग चोले धारण करके हमने पार्ट बजाए हैं। तो वो पार्टधारी जो अपने पार्ट को न जानता हो, डायरेक्टर की नजर में वो बेवकूफ पार्टधारी है या होशियार पार्टधारी है? बेवकूफ पार्टधारी। तो हम सब क्या हुए? हम सब आत्मा तो हैं, ये तो स्वीकार करते हैं। एक सूक्ष्म बीज आत्मा तो है, चैतन्य आत्मा तो है, ये स्वीकार करते हैं, मानते हैं। लेकिन हम अपने अनेक जन्मों के पार्ट को, जो अलग अलग शरीर रूपी वस्त्र धारण किए हैं न पूर्व जन्मों में, उनको हम नहीं जानते। तो जब तक नहीं जानते हैं तब तक हम बेवकूफ हैं। परम पिता परमात्मा जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, उस बाप के बच्चे हम नहीं बने। अरे चलो कम से कम 84 जन्मों के न जानते हो, अनेक जन्मों को न जानते हो, लेकिन परम पिता परमात्मा ने इस सृष्टि पर आकर के जो हमको खास जन्म दिया था, पहला जन्म, वो तो बड़े से बड़ा महिमावान जन्म होगा ना। चलो कोई भी देवता का जन्म हो तो महिमावान जन्म हुआ ना, उसकी तो पहचान होनी चाहिए। अगर वो पहले जन्म की भी पहचान नहीं है कि हम परमपिता परमात्मा की कौन से नंबर की संतान है, यादगार दिखाते हैं, परमपिता परमात्मा की यादगार दिखाते हैं कि ये अव्वल नंबर के बच्चे हैं जिनको सर पे चढ़ाया हुआ है। दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं? कितने हैं? 8। 8 बच्चे जो हैं वो अव्वल नंबर के हैं। उन अव्वल नंबर के 8 बच्चों में हमारा स्थान कहाँ है? क्या निश्चयात्मक बुद्धि से हमको ये पता लग गया है? तो नहीं पता लग गया। तो हमने सिर्फ बेसिक ज्ञान धारण किया है या एडवांस ज्ञान भी धारण किया है? क्या कहें? स्पेशल ज्ञान हमको हुआ है? नहीं हुआ। स्पेशल ज्ञान तब कहें जब हमें ये पक्का पता लग जाए निश्चयात्मक बुद्धि से कि हमारा स्थान 8 में कहाँ है। अच्छा चलो 8 में नहीं है तो 108 में कहाँ है? हर धर्म में माला तो घुमाई जाती है ना। कोई धर्म आस्तिक ऐसा है जिसमें माला न घुमाई जाती हो? माला के मणकों को, आत्मा रूपी मणकों को याद तो सब करते हैं हर धर्म के लोग, लेकिन उन मणकों में मेरा स्थान कहाँ है ये किसी को पता ही नहीं। तो बाप अभी याद दिलाते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, ये तो बेसिकली तुमने जान लिया। हम क्या हैं? हम आत्मा है। लेकिन कौन सी आत्मा? इस बात का ज्ञान है? है नहीं? तो हम बेवकूफ एक्टर हैं या डायरेक्टर की नजर में होशियार एक्टर हैं? बेवकूफ एक्टर हुए। हमें तीव्र पुरुषार्थ करके अपने स्वरूप का ज्ञान जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए ताकि हम परमपिता परमात्मा की नजरों में श्रेष्ठ बच्चे साबित हो सके। तो बाप आकर के ये रियलाइज कराते हैं, हु एम आई। बेसिक में तो कह देंगे हु एम आई माने हम आत्मा है, बिंदी आत्मा है। लेकिन ये पक्का परिचय नहीं है। पक्का परिचय क्या है कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर विशेष पार्ट बजाने वाली मैं परमपिता परमात्मा का कौन सा बच्चा हूँ, कौन सा पार्ट बजाता हूँ। ये बात अच्छी तरह से निश्चयात्मक बुद्धि से बुद्धि में बैठ जानी चाहिए ताकि हम खुद भी समझें और दूसरों को भी समझा सकें। इसलिए मुरली में बोला है कि बाप आकर किसी का परिचय नहीं देंगे, तुम आत्माओं का पार्ट नहीं बतावेंगे, बोर्ड पर लिखकर नहीं बतावेंगे, कागज पर लिखकर नहीं बतावेंगे। हर आत्मा अपनी अपनी क्वालिटी के आधार पर, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपने कर्तव्य से
अपने पार्ट को स्वयं संसार के सामने प्रत्यक्ष करेगी। क्या प्रजापिता राम वाली आत्मा सबको बता देगी? नहीं। या प्रजापिता में शिव बाबा सबको बता देंगे? या ब्रह्मा की सोल प्रवेश करके गुलजार दादी के द्वारा बता देगी? नहीं। हर आत्मा अपने स्वरूप को पहले पहचानेगी और प्रूफ सहित पहचानेगी। क्यों? क्योंकि बोला है बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो हम बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं क्या? विश्व की बादशाही लेने वाले हैं, राजा बनने वाले हैं राजयोग सीख करके। ये राजयोग दुनिया में कोई भी धर्म पिता नहीं सिखाता, कोई भी राजा नहीं बनाता। हमको परम पिता परमात्मा आकर के राजा बना करके जाते हैं। कैसा राजा? जो किसी के अधीन नहीं होता, दूसरों को अधीन करता है, स्वयं किसी के अधीन नहीं होता। तो बोला कि आत्मा क्या चीज है, ये बाप आकर रियलाइज कराते हैं। बाप रियलाइज कराते हैं कि हमें स्वयं अपनी आत्मा का